अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? एहसानुल्लाह। एहसानुल्लाह। और आप? इनामुल्लाह। इनामुल्लाह और एहसानुल्लाह दोनों भाई हैं? हाँ जी भाई है दोनों। बड़ा कौन छोटा कौन? ये बड़ा है, ये छोटा, साथ दिख रहा है। अच्छा, आप एहसान एहसान इतना घबराए हुए क्यों हैं? बस मैंने गुर्दा तो नहीं मांग लिया आपसे, नाम ही पूछा है। घबराए नहीं, कोई बात नहीं, वैसे थोड़ी टेंशन हो जाती है। अच्छा, टेंशन हो जाती है। टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है आप लोगों ने। आप मुझे ये बताएं कि अभी शॉपिंग के लिए आए हुए हैं? जी कर लिए शॉपिंग? नहीं अभी तो करनी है, आपको देख यहाँ पर रुक गए थे। चलिए, बड़ी मेहरबानी आपकी, वरना शायद मैं ज़िंदा ही ना रहती अगर आप ना रुकते तो। अच्छा चलिए, मुझे आमीन आमीन, अल्लाह आपको भी लंबी ज़िंदगी दे। मुझे ये बताएं कि हमारा आज का सवाल है वो क्या है जो एक परिंदा भी है, दरख्त का नाम भी है और फल भी है? एक परिंदा, वो क्या है? नहीं पता। नहीं पता आपको? क्या करते हैं आप? मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता और आप? मेरा सलोन है। सैलून है। अच्छा ठीक है। कटिंग कभी गुस्सा निकाला है, कभी गलत बाल काट दिए हों? बड़ी दफ़ा। बड़ी दफ़ा? अच्छा, ये जितने भी मेरे बार्बर से बात हुई है ना, जितने भी ये हैं, इन्होंने यही कहा है कि बड़ी दफ़ा काटे हैं। डर नहीं लगता? अगला कुछ कहता नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं कहना। क्या तो पता नहीं लगता पता लगने देते नहीं है। कैसे क्या होता है जो बाल गलत कट जाते हैं? बस उसको थोड़ा सा प्यार से बातों में झुकला कर उसको कहते हैं अभी ठीक है। बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, है ना, ये कहते हैं। जी लड़के वैसे क्या कुछ करवाते हैं ये बताएं? आके कहते हैं डाई कर दो, कोई फेशियल कर दो? बहुत कुछ कहते हैं। कोई फेशियल कराता है, कोई वाल डाई करवाता है, कोई स्ट्रेट करवाता है। बस ऐसे जो मैंने देखा लड़कों के सैलून में कम पैसे होते हैं, इतने ज़्यादा पैसे तो नहीं लेते। नहीं, बहुत पैसे होते हैं। कितने? आप कितने एक हेयर कट का कितने चार्ज करते हैं? हाँ, मेरे काट का लेते हैं 200 रुपये। बहुत ज़्यादा है। हमसे पूछे, हमारे तो 5-5, 6-6 हज़ार के हेयर कट होते हैं। वो इधर है, हम कब उधर पीछे गांव में है ऐसा, कहाँ से हैं आप? खुड़िया शहर में। दुनिया शहर में? उसके बाद गांव है वहाँ पर। अच्छा, गांव में रहते हैं। तो शहर की ज़िंदगी देख के कैसा लगता है? क्या फ़र्क है गांव की ज़िंदगी में और शहर की ज़िंदगी में? शहर की ज़िंदगी और गाँव की ज़िंदगी में फ़र्क है। सबसे बेस्ट तरीका है ये गाँव की ज़िंदगी। ये बहुत अच्छी ज़िंदगी है गाँव की। यहाँ पर शोर आलूदा, यहाँ पर बहुत मुश्किल है यहाँ पर शहर की ज़िंदगी। अच्छा, आप क्या कहेंगे? ठीक है, गांव की ज़िंदगी के साथ ये शहर की ज़िंदगी ठीक है। इधर शहर में रहना चाहेंगे, गांव में रहना चाहेंगे? मेरा तो मन कहता है मैं शहर में रहूं। अच्छा, आप बड़े हैं? हाँ जी, मैं बड़ा हूँ। आप क्यों गांव में रहना चाहते हैं? आप भी थोड़ा निकलें, बाहर देखें। वहाँ पर अमन सुकून है, इसलिए वो आप यानी सुकून पसंद करते हैं? बचपन से लेकर वहाँ पर रहता हूँ, इसीलिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हम लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे, लेकिन उससे पहले आपको गाना सुनाना पड़ेगा। ठीक है जी, सुनाए। सुन लोर वालिए मलक तेरा फैने, कार्ड ते डब्बियां ना पढ़ लैनी वैने, तेरे मेरे ब्याह दा सद्दा देना चारे पासे, पहला कार्ड तेरे करे मैं फड़ाऊदा, लोकी कहंदे मर के भी नाल कोई नहीं जांदा, मैनू लगदा प्यार मेरा जाऊदा। शेर एक छोटा याद है। जी जी, सुनाए शेर। किधर गया दौर पुराना, पै गया केड़ी राह, सारा टब्बर पी लेंदे सा पाया दुध दी चाह। बस ठीक है, थैंक यू वेरी मच। लाहौर न्यूज़ की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। थैंक यू व्यूअर्स, बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके, और गांव से इनका ताल्लुक़ था, और इनका कहना था, एक भाई का ये कहना था कि शहर की ज़िंदगी होनी चाहिए, एक का कहना था कि गांव की ज़िंदगी होनी चाहिए। तो हर बंदा अपने तरीके से सोचता है। हम बढ़ते चलते हैं, देखते हैं इर्द-गिर्द और लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या करने आए हैं, किस तरह से टाइम निकाला है। वक्त बड़ा कीमती होता है, और बात यह है कि वक्त अपने लिए भी निकालना चाहिए लाजमी। तो इसी बात से आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? दुआ ठीक ठाक क्या अल्हम्दुलिल्लाह। चल रहा है इतना तैयार होकर? मुल्क अच्छा नहीं चल रहा, महंगाई इतनी ज़्यादा है, लेकिन दिस इज़ वो कि हर गम मोहब्बत के लिए नहीं होता, तो बस रिफ़्रेश करने का यही वैसे चीज़ तो मैंने देखा है कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी हैं, बहुत ज़्यादा डेयरिंग भी हैं। कोई दिलचस्प वाक़या शेयर करेंगी हमारे साथ? दिलचस्प वाक़यात बहुत ज़्यादा हैं। आपको पता ही है, रिपोर्टिंग के दौरान हर दफ़ा ही ऐसे होता है, लेकिन मेरे साथ एक बड़ा अच्छा वाक़या मज़े का जो मुझे भी याद है। एक डिप्लोमेट का मैं इंटरव्यू करने गई, और वो लोग बड़ा हैंडशेक करते हैं और दे लाइक ट्रीट यू कर्टेसी के लिए ना। तो मेरे लिए मैं नई थी, जैसे ही उन्होंने मुझे वो बिल्कुल कंधे पे हाथ रखने लगे फ़ोटो के नीचे, तो मैं उनके बाजू के दरमियान से निकल गई, और मैं समझी कि आपको कुछ होने लगा है, कुछ करने लगे हैं। और वो मैंने फ़ोन करके अपने तो कहा कि ये क्या पागल आदमी है। तो उसने मुझे कहा आई नो इंग्लिश, आई नो उर्दू। फिर उसने कहा आई नो इंग्लिश, मैंने कहा अच्छा कुछ नहीं हुआ। उसने कहा आई नो उर्दू टू।
तो वो उनको समझ आ गई। ये आपका एम्बैरेसिंग भी था, थोड़े लिए एम्बैरेसिंग, तो अब आप यूज टू हो गए इस चीज़ से? तो बड़ा सीखा है, फील्ड में सीखा है। ठीक है, मुझे ये बताएं दुआ, जिस तरह आप बड़ी डेयरिंग हैं, लड़कियां आपको ज़ाहिर फॉलो भी करती होंगी यकीनन, तो मुझे ये बताएं कि आप जो लड़कियां जिस तरह मैथ्स कॉम कर रही होती हैं, पहले तो ये बताएं कि मैथ्स कॉम कितना ज़रूरी है इस फील्ड के लिए, अगर नहीं है तो क्या क्या चीज़ें हैं जो एक स्टूडेंट को देखनी चाहिए जो मीडिया में आना चाहती हैं, रिपोर्टिंग करना चाहती हैं, एंकर बनना चाहती हैं? सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि ये जॉब नहीं है, ये लाइफस्टाइल है जो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, एक ऑरा कैरी करना पड़ेगा। फिर इफ़ यू वांट टू बी एन एंकर तो आपके अंदर से वो एंकर होना चाहिए। जैसे आई कंसीडर माई सेल्फ अ रिपोर्टर ऑलवेज, कि आई एम गुड टू टॉक लाइक ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, और मुझे वेरिएशन चाहिए। मैं स्टूडियो वाला नहीं कर सकती, मैं न्यूज़ कास्टर नहीं बन सकती थी। लेकिन हमारे यहाँ ये गलत उलाम है कि जब भी आप एंटर होते हैं इंडस्ट्री में तो आप कहते हैं वो मेकअप होता है, रोज़ वो रील्स इंस्टाग्राम की देख के मैंने आपको स्टार्ट में जैसे ही मैंने आपसे पूछा तो मैंने यही बोला है कि बड़ा तैयार हुई है आप, तो बिल्कुल भी इस तरह की नहीं है, ये मेकअप एंड ऑल। एग्जैक्टली, तो वो ग्लैमर लग रहा होता है स्क्रीन पर, लेकिन इन एक्चुअली वो बहुत डिफरेंट स्टेजेस हैं और बड़ा ग्रेजुअल प्रोसेस है, यकदम या ओवरनाइट ये नहीं होता। तो क्लैरिटी होनी चाहिए सबसे पहले तो। फिर मैथ्स कॉम इसलिए ज़रूरी है बिकॉज मुझे लगता है बेस लाइन स्ट्रॉन्ग हो जाती है, आप वो चीज़ें कम्युनिकेशन की पढ़ के आते हैं, फिर प्रैक्टिस करके आते हैं, और मैथ्स कॉम में आपकी डायरेक्शन बन जाती है कि आप PR की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक करेंगे, प्रिंट करेंगे, आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस होती हैं। तो मैथ्स कॉम इज़ गुड, लेकिन अगर नहीं भी किया हुआ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं किया हुआ, लेकिन मुझे लगता है इट्स गुड। ठीक है, वैसे जिस तरह मेकअप की बात कर रही थी, जो लड़की होती है उसको शौक तो होता ही है, जिस तरह आप बड़ी दबंग लेडी हैं, ज़्यादातर मुझे ये लगता था आप बड़ी टॉम बॉय हैं, तो आप क्या खुद भी मेकअप का शौक है या बस अभी किया हुआ रिक्वायरमेंट है? ये मैं अभी एक रिकॉर्ड कर रही हूँ इसलिए किया हुआ है, वरना आई डोंट लाइक मेकअप। और मुझे लगता है ये अपनी अपनी चॉइस होती है, शायद मैं कंफर्टेबल रहती हूँ वो रफ़ एंड टफ, और वो जो सुपर वुमेन बनने के लिए आपको पहले मुझे लगता है उस चीज़ से अपना ऑरा कैरी करना पड़ता है, टॉम बॉय, हालांकि वो भी तो गर्लिश चीज़ ही है, लेकिन वो सोसाइटी ने एक ऐसा ट्रेंड सेट कर दिया है, तो नाम दे दिया है टॉम बॉय का। ठीक है, अच्छा मधुआ, आप इस वक्त बूझो तो जीतो प्रोग्राम में हैं, हमारा एक क्वेश्चन है, हम वो क्वेश्चन पूछते हैं लोगों से, और अच्छा मुझे कभी लगता है कि बड़ा आसान सवाल है, कर दें प्लीज़ जवाब। ये सवाल जो है वो बहुत आसान है। एक नाम है जो परिंदे का भी है, दरख्त का भी है, और वो फ्रूट भी है, क्या नाम है? नहीं आता मुझे, सच में नहीं आता, मैं तो दिमाग इस वक्त प्रोग्राम कर रही हूँ, वहाँ पे तो नहीं चल रहा, बिल्कुल नहीं चल रहा। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्योंकि हम बिल्कुल भी कोई इस तरह की बात नहीं करेंगे जिस तरह आप काम करती हैं, आप मुझे बताएं कोई अच्छा सा मैसेज आप किसी को देना चाहें, कोई प्यारा सा मैसेज, मोहब्बत भरा मैसेज, तो किसको देंगी? अब मैं सारी ख़वातीन को देना चाहूँगी कि वो ख़वातीन जो अपने आप को एम्पावर्ड बनाना चाहती हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि वो एम्पावर्ड पैदा हुई हैं, और उसको एड्रेस करने के लिए आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। वो हम अक्सर सुनते हैं येस यू कैन डू इट, तो अब मेरे ख्याल से वो प्रॉब्लम ये है कि आपको कहना चाहिए येस आई डिड इट बिकॉज आई कैन डू इट। तो कुछ लड़कियां बिल्कुल स्टक हो जाती हैं यहाँ पर कि वो कहती हैं नहीं, हमारे साथ हमारा सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, जब तक कि कोई हमें सपोर्ट नहीं करेगा लड़की खुद भी तो निकल सकती है अकेली। डेफिनेटली, हमारे पास एग्जांपल हैं, आप हैं, मैं खड़ी हूँ, पहले आपको परफॉर्म करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि आप में वो पोटेंशियल है, आप में वो एनर्जी है, आप में वो स्पार्क है, उसके बाद ही लोग आपको मानना शुरू करते हैं। हमारे यहाँ अगर ख़वातीन के लिए मसाइल हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं, तो मुझे लगता है कि अपने ऊपर यकीन होना चाहिए, और आई ऑलवेज से, मेरा ये मैसेज है कि फेथ इज़ बिगर दैन फेयर, तो डरें कम, यकीन ज़्यादा रखें, डेफिनेटली यू विल बी महनूर। थैंक यू दुआ। मुझे ये बताएं कि शादी तो करनी है फिर एक दिन? करनी है, हो नहीं रही, करनी है। कैसा लड़का चाहती हैं? बस जिसकी नज़र में जिस दुआ को लोग देखते हैं कि बड़ी दबंग लेडी है, तो लड़के तो डर जाते होंगे कि नहीं, इससे तो अगर कोई पसंद भी करता होगा तो दुआ को 10 दफ़ा सोचता होगा बात करने की। से मैं ट्रेडिशनल हूँ, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। शादी के लिए एक ही रिक्वायरमेंट है, नज़र में हया हो, दिल में खौफ खुदा हो, बस। पैसा तो कमा ही लेंगे, पैसा की क्या है, दोनों जॉब। थोड़ा सा मुझे भी दे दें फिर पैसा, काफ़ी अर्सा हो गया मैंने शॉपिंग नहीं की। दोनों जॉब कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मतलब ये सिर्फ रिक्वायरमेंट, स्ट्रॉन्ग होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको सपोर्ट भी करें? सपोर्ट करे ना करे, आई विल चूज़ पीस। इफ़ यू डोंट लाइक इट, इट्स ओके, आई लीव दिस। रियली? आई लीव दिस, आई चूज़ पीस। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच दुआ, थैंक यू फॉर योर टाइम। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको एक छोटा सा गिफ्ट यहाँ पर। थैंक